परसेंटेज के वेन डायग्राम वाला सवाल निश्चित रूप से बैंकिंग एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक देखना, बहुत इजी सवाल है, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं होती है। आपको क्या करना है, सबसे पहले क्लास के लिए ऐसे एक रेक्टेंगल बना लेना है और लिखना है कि मैथ में अगर 40% फेल होते हैं तो आप एक सर्कल बनाओ और लिख दो कि 40% मैथ में फेल होने वाले स्टूडेंट है, और 30% इंग्लिश में फेल हुए तो एक और सर्किल बनाओ जो इसको क्रॉस में इंटरसेक्ट करता हो। तो आप 30% इंग्लिश में फेल होने वाले स्टूडेंट्स को यहां लिख दोगे। और कह रहा है कि 15% दोनों में फेल हुए, तो मैथ में भी और इंग्लिश में दोनों में फेल हुए का मतलब 15% लोग यहां पर आएंगे आपके। तो 40 में से 15 इधर आ गए, यानी कि 25% इधर आए, और 30 में से 15 इधर आए तो 15% इधर आए। तो इन लोगों की टोटल संख्या 40 प्लस 15 यानी कि 55% ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं फेल हो गए, या तो वो केवल मैथ में या केवल इंग्लिश में या दोनों में फेल हो गए। ऐसे 55% लोग हैं जो कहीं ना कहीं फेल हो गए, यानी कि जो कहीं भी नहीं फेल हुए, यानी कि जो दोनों में पास हुए, वो लोग होंगे 45%। 100 में से 55 लोग अगर कहीं ना कहीं फेल हो गए तो कहीं भी ना फेल होने वाले लोग वो 45% होंगे। और सवाल में इसी की वैल्यू दे रखी है 225, तो 45% की वैल्यू 225 है, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 5 और 100% की वैल्यू हो जाएगी 500। ऐसा आप आंसर कर सकते हो। ऐसे ही एक सवाल और है, इसको मैं डायरेक्ट बताता हूं कि कैसे आपको ये सवाल करना है। इसमें चाय पसंद थी 45% लोगों को, 55% को कॉफी पसंद थी, और दोनों को इतने पसंद थे। तो बेसिकली हमें करना क्या है, आपको थोड़ा और शॉर्टकट में जाना है। तो आप दोनों को जोड़ो और 20 माइनस कर दो। तो 45 और 55 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80% लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, या तो वो चाय या कॉफी या दोनों को। तो 20% ऐसे हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते हैं, यानी कि इन दोनों को नहीं पसंद करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या सवाल में दी हुई है 180। तो 20% की वैल्यू 180 है, तो 100% की वैल्यू 900 आ जाएगी, और 900 डायरेक्ट भी आप आंसर कर सकते हो। आप इस मेथड से इसको मैच करना कि क्या मैंने ये सही किया या नहीं किया, और आप ऐसे ही सवाल को और भी ट्राई करना। ठीक है, कमेंट में मुझे बताना कि कैसी लगी आपको ट्रैकिंग।